हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो जीके की क्लास जो हम रिवीजन क्लास जो चल रही है उसी को हम आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसमें नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो दोस्तों, यदि आप जो पिछले वीडियो रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से 1 बाय 1 क्लासेस सारी रिकॉर्डेड क्लास वहां से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसे ही मिलता है। चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया है? तो किस समिति का गठन किया गया है? यहाँ पे पीके थुगनल समिति, पीके थुगन समिति। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड राज्य में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुच्छेद आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें है? तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति पे निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पे निहित है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे, बेंजीन का सामान्य संरचना क्या है? बेंजीन का सामान्य संरचना क्या है? तो बेंजीन का सामान्य संरचना हो जाएगा C6H6। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? जो मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो किस पे करेगा? यहाँ पे हो जाएगा पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया यहाँ पे हो जाएगा 1950 से 51 सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो मनुष्य में श्वसन वर्णक आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख होता है भारत का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति जी होते हैं, भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, भारत में सबसे छोटा द्वीप किस नदी पर है? भारत में सबसे छोटा द्वीप नदी किस पर है? तो यहाँ पे उमानंद पर भारत की सबसे छोटा नदी द्वीप नदी है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो गौतम बुद्ध है उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में। ठीक है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा यहाँ पे 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य में तूफान की बारडोसिला कहते हैं? देखो किस राज्य में तूफान की बारडोसिला कहते हैं? तो किस राज्य में हो जाएगा ये हो जाएगा असम राज्य में बारडोसिला कहते हैं। ठीक है, तूफान को। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो सी माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, भारत में नोट छापने का एकमात्र अधिकरण किसके पास है? तो भारत में नोट छापने का एक अधिकरण किसके पास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पास नोट छापने का एकमात्र अधिकरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को बजाय पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? तो किस संविधान संशोधन में किया गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को बजाय पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द की वजह पंथनिरपेक्ष का प्रयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सरीसृप में लिंग निर्धारण किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है? तो किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करेगा? यहाँ पे हो जाएगा तापमान पर सरीसृप में लिंग निर्धारण भौगोलिक कारक निर्भर करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने किस वर्ष रोलेट एक्ट विरोध में सत्याग्रह किया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक अधिकार है तो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था मौलिक अधिकार? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश से भारतीय संविधान मौलिक अधिकार संविधान लिया गया था ना। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, किसमें श्वसन रंध्र द्वार होता है? किसमें श्वसन रंध्र द्वार होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलचट्टा जो है श्वसन रंध्र द्वार होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1978 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन
है? भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, उज्जीवन फाइनेंस बैंक, और नेक्स्ट ऑप्शन हम आगे देखते हैं उधर, यहाँ पे हो जाएगा मुथूट फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो देखो, जो स्वर्ण के आधार पे ऋण देने वाला कौन सा बैंक हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मुथूट फाइनेंस बैंक। ठीक, मुथूट फाइनेंस बैंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, नाट्यजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नाट्यजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में नाट्यजली उत्सव मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेड सैंडलवुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है? रेड सैंडलवुड भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पे रेड सैंडलवुड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 1960 में सिंध जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितनी है? तो 1960 में सिंध जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे कितने प्रतिशत हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अपना 20%। ठीक है, जो सिंधु जल समझौता है उसमें जो अपनी हिस्सेदारी है, पश्चिम की जो हिस्सेदारी है, तो इसमें हो जाएगा 20% की हिस्सेदारी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? जो कोयले के जो अपूर्ण दहन है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लोहे के जो अपूर्ण दहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, डोल ड्रम पेटी किस प्रकार का प्रभाव होता है? किस प्रकार का प्रभाव होता है डोल ड्रम? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न दबाव। निम्न दबाव जो है डोल ड्रम पेटी में प्रभाव डालता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए पिंड को कहाँ रखेंगे? तो पिंड को कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने को पिंड को कहाँ पे रखना है? तो अपने को कहाँ पे? वक्रता केंद्र से परे। ठीक, वक्रता केंद्र से परे, ठीक, उससे दूर रखना है। ठीक, वक्रता केंद्र के परे। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? पौधे किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया भाई पेड़ में भी पौधे में भी होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया के कारण श्वसन छोड़ते हैं पौधे? तो श्वसन क्रिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, जास्कर तथा श्योक किसकी सहायक नदी है? जास्कर तथा श्वेक किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है जास्कर तथा श्योक नदी है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील किस धातु कौन सा है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो कौन सा धातु हो जाएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कोलकाता जो नगर निगम है वो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1726 एक्ट की तरह की गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, उत्तल लेंस
उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो उत्तल लेंस पर होता है वो वास्तविक और उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उस वस्तु को कहाँ रखना होता है, तो ये रखना होता है यहाँ पे 2F से परे, 2F से परे रखना होता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन MCQ हमने इस वीडियो में हमने कवर किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।